जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन सैचुरेटेड सिक्स मेंबर्ड रिंग। देखो, जो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं इसके अंदर अपन बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एनोमेरिक इफेक्ट। इस एनोमेरिक इफेक्ट के ऊपर बेटा आप 5 स्टार लगा लो। मैं बोल रहा हूँ आज आपको 5 स्टार लगा लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में एनोमेरिक इफेक्ट भी आता है। और कभी कभार तो बेटा ये पूरी हेडिंग ही लिखी हुई आ जाएगी और आपको सारे इफेक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट के ऊपर क्या कर लो, आप 5 स्टार लगा लो। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो आपको पता है, कन्फर्मेशन ऑफ द 6 मेंबर रिंग हेट्रोसाइकल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें अपने पायरामिडल और रिंग इन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन पढ़ते हैं स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें पहला है आपका कौन सा, एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड इन द पायरोनिस शुगर। सबसे पहले जो स्टडीड की गई थी बेटा, सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया गया था वो पायरोनिस शुगर के अंदर किया गया था। एंड ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। और इसको कब ऑब्जर्व किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया कब, जब इसके साथ में क्या जोड़ा गया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ा गया। हेलोजन, एसिटॉक्सी, मिथॉक्सी, एमिनो, ये ग्रुप इसके अंदर जुड़े हुए थे। किसके साथ में, ऑन द कार्बन एटम। ढंग से सुन लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एनोमेरिक इफेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड इन द पायरोनेज शुगर एंड ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप on the carbon atom adjacent to oxygen in the pyronage ring prefer axial orientation। ये क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरी हेडिंग में ये क्या बोलना चाह रहा है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो कहाँ पे डिस्कस किया गया, सबसे पहले अध्ययन किया गया कहाँ पे, पायरोनेट शुगर। आप पहले पायरोनेट शुगर बना लेते हैं। ये कुछ बेटा इस प्रकार की इसकी क्या है, एक आधारभूत ढांचा है, मतलब इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये पायरोनेट शुगर मान लेते हैं। ठीक है, उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, ये पहले बता रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई है। ऐसे नहीं कि भैया इसमें हाइड्रोजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन कैसे चिपका हुआ है, ऐसे नहीं है। ठीक है, यानी एक हमने क्या लिया है, इसका जो बेसिक जो जो स्ट्रक्चर है वो लिया। एंड ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप ऑन द कार्बन एटम। ठीक है, एडजेसेंट टू ऑक्सीजन। देखना, ये ऑक्सीजन है, इसके जब एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाला। ठीक है, अब एडजेसेंट के पास वाले का मतलब ये है और एक ये है, ये दो ही है ऑक्सीजन के पास में। एडजेसेंट टू ऑक्सीजन एटम इन द पायरोनेज रिंग। पायरोनेज रिंग के अंदर ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन एटम के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब वो एक्सियल जुड़ा हुआ है या इक्वेटोरियल जुड़ा हुआ है, वो भी तो बताओ। तो ये बोल रहा है बाद में कि प्रीफर का मतलब एग्जिस्ट करता है, यानी मोर प्रेफरेंस किसको दे रहा है वो, एक्सियल ओरिएंटेशन ओवर इक्वेटोरियल। ओवर का मतलब होता है बजाय, किसकी बजाय, इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन की बजाय वो एक्सियल ओरिएंटेशन को प्रेफरेंस दे रहा है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप कौन सी कंडीशन बेटा, एक्सियल ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ होगा। ये मैंने जोड़ दिया। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप है। ठीक है, एंड इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन, दिस इफेक्ट इज नोन एज एनोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसी को एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, पायरोनेज शुगर के अंदर सबसे पहले डिस्कस किया गया। पायरोनेज शुगर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसके जस्ट पास वाला यानी एडजेसेंट एटम है, उस एडजेसेंट एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक्सियल ओरिएंटेशन को मोर प्रेफरेंस दे रहा है बजाय इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन के। इस इफेक्ट को ही एनोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम आगे एक्सप्लेनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रही देखो आपके पास में पायरोनेट शुगर। और इस पायरोनेट शुगर के अंदर आप देखो कि इक्वेटोरियल पोजीशन को हमने क्या कर दिया है, नेगलेक्ट, यानी उसको कम स्थायित्व दर्शाया गया है, यानी बजाय किसके, स्टेबल फॉर्म पर दर्शाई गई है। यहाँ पे ये एक्सियल वाली है। ठीक है, एक्सियल वाली क्या है, स्टेबल है, और ये वाली क्या है, अनस्टेबल है। क्यों ही अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है, जबकि इसमें एनोमेरिक इफेक्ट आपके पास में प्रेजेंट है। ये जो X है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एड ग्रुप है, जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और एसिटॉक्सी हो सकता है, ओ मिथॉक्सी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन हो सकते हैं। द एनोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा प्रेफरेंस फॉर एक्सियल ओरिएंटेशन। क्या बोल रहा है ये, कि जो एनोमेरिक इफेक्ट होता है वो डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, द एक्स्ट्रा प्रेफरेंस फॉर द एक्सियल ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूट अटैच्ड टू द एनोमेरिक कार्बन। याद रखना, ये जो ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है, इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। कहने का मतलब अभी मैंने जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई थी, इसके अंदर ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा कार्बन है आपके पास में, ये आपका एनोमेरिक कार्बन है। अच्छा, ये एनोमेरिक कार्बन कब कहलाएगा, जब इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, जब इसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट लग जाएगा। अगर यही पोजीशन अगर इक्वेटोरियल के ऊपर होती तो बेटा उसको एनोमेरिक कार्बन अपन नहीं बोलते, क्योंकि वहां पर एनोमेरिक नाम का शब्द पैदा ही नहीं होता। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन करते हैं हम एनोमेरिक इफेक्ट को, तो ये एक्सप्लेन करें उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन की जगह एक्स एटम ले लिया, ठीक है। और इससे हमने कौन सा जोड़ दिया, अपने कार्बन जोड़ दिया है। और इस कार्बन से अपने किसको जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को जोड़ दिया है। एक चीज़ याद रखना, इसको मैं थोड़ा ब्रॉड करके लिख देता हूँ। ये एक्स है और ये कार्बन है और इसके साथ में कोई भी ग्रुप वाई है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है। ये जो एक्स है ये क्या है आपका, ये एक्स आपका हेटेरो एटम है, ठीक है। कौन सा एटम है आपके पास में, हेटेरो एटम है। और हेटेरो एटम के ऊपर क्या लाई करते हैं, लोन पेयर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर लोन पेयर भी बना दिए, दो आंख लगा दी इसके ऊपर, ये लोन पेयर है। लोन पेयर होता है ना बेटा, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी है, वो ऐसे की ऐसे ऑर्बिटल के अंदर सेपरेट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर्स हमारे पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि ये जो वाई है, इस वाई का जो ये वाला बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है आपके पास में, सिग्मा बॉन्ड है। और इस सिग्मा बॉन्ड के जस्ट अपोजिट साइड के अंदर इसकी एंटी बॉन्डिंग लाई करती है। क्या लाई करती है, एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम सिग्मा स्टार बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बॉन्ड होता है, जैसे आपके पास में पाई होता है, तो पाई के अंदर भी क्या होता है, तो पाई स्टार होता है और एक पाई होता है, ठीक है। एक बॉन्डिंग होता है, एक नॉन बॉन्डिंग होता है। तो हमारे पास में बॉन्डिंग जिसने बॉन्ड बना लिया है, जो कि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का जस्ट एंटी बॉन्डिंग होता है जो सिग्मा स्टार होता है। अगर हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहें, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहें, तो हम क्या करेंगे, इसके एंटी बॉन्डिंग में लोन पेयर्स, यानी इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेचिंग है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो घट जाएगी। कहने का मतलब हमारा जो बॉन्ड है वो लंबा हो जाएगा। जैसे हमारा बॉन्ड लंबा होगा तो उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये रीजन है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हम क्यों ब्रेक करेंगे, क्या आवश्यकता पड़ गई हमको कि हम बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो भैया देखो, बॉन्ड को ब्रेक तो करो, उसके बाद में पता चलेगा आवश्यकता क्या है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या करा, जैसे हमने यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो भाई दो चीज़ आ गई। कौन कौन सी, सबसे पहले कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन किया है आपने, तो ये है N2। कौन सा है ये, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजेक्शन है। ये लो, ये क्वेश्चन बन गया आपके पास में। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजेक्शन हुआ है किसके अंदर, एनोमेरिक इफेक्ट में। N क्या है, N का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और सिग्मा स्टार क्या है, सिग्मा स्टार का मतलब है सिग्मा स्टार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं N2 सिग्मा स्टार ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज की जरूरत क्यों पड़ी हमको, तो जैसे ही हमने क्या करा, जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग में हमने इलेक्ट्रॉन डाले, जिससे ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, हमारा वीक हो गया। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद में हमको जो स्ट्रक्चर मिली, उसके अंदर हमको पार्शियली डबल बॉन्ड के करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिली। किसकी स्ट्रक्चर, पार्शियली डबल बॉन्ड के जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो हमको देखने को मिली। इस वजह से हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। और यही रीजन है कि भैया ये हमको एक्सियल पोजीशन के ऊपर मांगता है, ठीक है। यही रीजन हमको, अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होता तो ऐसा गुलू गुलू आपको देखने को नहीं मिलता। सपोज दैट अगर मैं इस कार्बन एटम को, इस वाले कार्बन एक्स सी है आपके पास में, यहाँ इसके क्या है, लोन पेयर है। और इस वाले कार्बन एटम को बेटा मैं यहाँ लगा दूँ, ये लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप को यहाँ लगा दूँ, तो इसकी जो एंटी बॉन्डिंग है वो अब भाई यहाँ पर लाई कर रही है। कहाँ पर लाई कर रही है, यहाँ पर लाई कर रही है। और ये हो गया बेटा जमीन और आसमान का फर्क। ये हो गया जमीन आसमान का फर्क। ये चाहकर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से हमको कहाँ पर है, एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रुप है वो हमको कहाँ मांगता है, वो हमको एक्सियल पोजीशन के ऊपर मांगते हैं, ठीक है। हमको एक्सियल पोजीशन चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले आता है बेटा, एनोमेरिक इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एन एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट विद एन एंडोसाइक्लिक हेटेरोएटम, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक, देखो एनोमेरिक इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, कॉज्ड का बाय का मतलब होता है कारण, ठीक है। इसका कारण क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ द एक्सोसाइक्लिक पोलर बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट, ये जो पोलर सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास में, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रुप है, ये एक्सो है। एक्सो का मतलब है बाहर है। किससे बाहर है, इस रिंग से बाहर, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट। और एंडोसाइक्लिक हेटेरोएटम, ये जो रिंग के अंदर जो हेटेरोएटम प्रेजेंट है, रिंग के अंदर, इसलिए एंडो, ठीक है। तो एंडोसाइक्लिक हेटेरोएटम, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपस में गुलू गुलू करते हैं और मॉलिक्यूल को फोर्स करते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर बल डालते हैं। क्यों डाल रहे हैं ये बल, ताकि वो स्टेबल कन्फर्मेशन को प्राप्त कर ले, ठीक है।
यह फोर्स डालते हैं द मॉलिक्यूल टू अडॉप्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। एनोमेरिक इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी द कंट्रीब्यूटेड बाय। ये एनोमेरिक इफेक्ट होता है, इसको कंसीडर्ड किया जाता है किससे? दो इफेक्ट से। यानी दो इसमें मेन जो मुद्दे हैं दो हैं। कौन कौन से हैं? वो कंट्रीब्यूट करते हैं कितने? दो। पहला है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, जो कि मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। एक है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो मैं आपको समझाऊंगा। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में क्या होता है? द नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हेटेरोएटम। हेटेरोएटम के ऊपर मौजूद जो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है विद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप, यानी पोलर ग्रुप। ये जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये आपका एक्सोसाइक्लिक पोलर ग्रुप है, इसका ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑफ द वाई है, सिग्मा स्टार बोलते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको सिग्मा स्टार बोलते हैं, ठीक है। थस एन टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन अकर्स, जिससे क्या होगा? आपके पास में एन टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन होगा। रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा? इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब लोन पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो ट्रांसफर होंगे तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर होंगे, ठीक है। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसके कारण से क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, जन्म होगा किसका? डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का। किसके अंदर होगा? एंड वीकिंग ऑफ द CX बॉन्ड। और हमारा जो CX बॉन्ड है, सॉरी ये CY बॉन्ड कर लो इसको, ठीक है, CY बॉन्ड लिखा हुआ है। जिससे क्या होगा? हमारे पास में जो CY बॉन्ड है, ये जो CY बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा? ब्रेकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो CY बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। किसकी वजह से? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑफ द Y के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये आ गई, ये हमारे पास में ऑक्सीजन था और ये हमारे पास में एक्सियल बॉन्ड था। ये वाले जो लोन पेयर है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर हुए, तो ये वाला बॉन्ड बाहर निकल चुका है, X माइनस आ चुका है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है। ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक से एक चीज याद रख लेना, अभी तक यहाँ से X गया नहीं है, X यहीं चिपका हुआ पड़ा है। कहने का मतलब यहीं ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन तो अनस्टेबल हो गया, अब क्या करेंगे? तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव ये खेल आप नहीं समझाओगे, डाइपोल डाइपोल इसका दूसरा पॉइंट है वो समझाएगा कि स्ट्रक्चर हमारी पोलर बनी है नॉन पोलर बनी है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एनोमेरिक इफेक्ट बाय विच इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज डिस्टेबलाइज्ड विच विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सियल ओरिएंटेशन। क्या होता है? जो आपका इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन होता है वो क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है किसको? पायरेनस जो रिंग है उसको डिस्टेबलाइज करता है बजाय किसके? एक्सियल ओरिएंटेशन के ऑफ द पोलर ग्रुप। क्या हो रहा है देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये जो X है आपके पास में और ये जो ऑक्सीजन है आपके पास में, X क्या है आपका? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जुड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका जो इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई और ऑक्सीजन के डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इधर हो गई, जिसकी वजह से इनका कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट रहा होगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर कैसी आपके पास में पोलर स्पीसीज है। और पोलर स्पीसीज बेटा एग्जिस्ट बहुत कम करती है। कहने का मतलब अगर पोलर और नॉन पोलर में अगर हम तुलना करें तो पोलर स्पीसीज जो होती है बेटा वो अनस्टेबल मानी जाती है बजाय नॉन पोलर के। नॉन पोलर बेटा जिंदगी मस्त जी रहा है आराम से, यानी बढ़िया जिंदगी है। और यहाँ पर आपके पास में म्यूजिकल टू जीरो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके जो डाइपोल मूवमेंट इसका ऊपर की तरफ है, और जबकि एक्स जो है इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है? नीचे की तरफ है। तो बीच के अंदर बच गया बेटा म्यूजिकल टू जीरो, यानी इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो हो गया, कैंसिल आउट टू ईच अदर हो गया ये, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एनोमेरिक इफेक्ट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। कहने का मतलब हमारे एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर सबसे पहला फैक्टर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स का फैक्टर है। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा? सब्स्टिट्यूएंट्स वही है जो आपने जोड़ रखा है, किसके ऊपर जोड़ रखा है? एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जोड़ रखा है। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनोमेरिक इफेक्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी ऑफ द हेटेरोएटम। ये हेटेरोएटम कितनी फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। एंड एक्सेप्टर कैपेसिटी ऑफ द पोलर सब्स्टिट्यूएंट, ये एक्सेप्टर यानी ये जो पोलर सब्स्टिट्यूएंट है कितना फास्ट एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हैलोजन की जो आपके पास में एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबको पता है, ठीक है। फ्लोरीन तो सबका पापा लगता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर खींचने में। और उसके बाद में C6H5COO, उसके बाद में CH3COO, उसके बाद में RO और उसके बाद में RS, ठीक है। सोलवेंट इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। एक बात याद रखना, आप जो स्ट्रक्चर यूज में ले रहे हो वो कैसी स्ट्रक्चर है? नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, जबकि जो सोलवेंट इफेक्ट के अंदर जो स्टेबलाइजेशन मिलेगा वो पोलर स्ट्रक्चर को मिलेगा। क्योंकि सोलवेंट स्ट्रक्चर में होता क्या है? सोलवेंट इफेक्ट में होगा क्या? आपके पास में वाटर होगा, वाटर कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर पोलर के साथ में बढ़िया बॉन्ड बनाएगा, जबकि पोलर नॉन पोलर को उठा के फेंक देगा। कहने का मतलब हो रहा क्या है? इक्वेटोरियल फॉर्म आर द पोलर फॉर्म। इक्वेटोरियल फॉर्म कौन सी थी? पोलर फॉर्म। किसने बताया बेटा? डाइपोल मोमेंट ने बताया। देख लो डाइपोल मोमेंट ने बताया, अभी अभी हम पढ़ गए हैं।
आर पोलर फॉर्म ड्यू टू द इंक्रीजिंग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये क्या करता है भैया, इंक्रीज करती है ये पोलर फॉर्म डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को, ठीक है, ऑफ सोलवेंट, किसके, सोलवेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाती है। एंड एक्सियल फॉर्म क्या करती है, और डिक्रीज करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सोलवेंट को। अब बताओ सोलवेंट इफेक्ट किसको ज्यादा प्यार करेगा, पोलर को या नॉन पोलर को? सिंपल सी बात है, पोलर को। जबकि हमारा जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो किसके ऊपर बेस है, वो नॉन पोलर के ऊपर बेस है। तो इसी वजह से ये आगे जो लाइन बोलता है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि ओवरऑल, यानी हम ओवरऑल बोल रहे हैं क्या, कि जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो घटा रहा है किसको, इंक्रीजिंग एनोमेरिक इफेक्ट क्या हो रहा है, घटने पर विद इंक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट कम होगा, इसका मतलब हमारी जो नॉन पोलर फॉर्म है वो कम हो जाएगी और पोलर फॉर्म होगी वो बढ़ जाएगी। तो पोलर फॉर्म बढ़ जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं फिर बता देता हूँ। एनोमेरिक इफेक्ट घटने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होने का रीजन ये है क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम जो फॉर्म यूज में ले रहे हैं वो कौन सी फॉर्म है, वो नॉन पोलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा, वो नॉन पोलर फॉर्म है। तो जब एनोमेरिक इफेक्ट हमारा घट जाएगा तो कहने का मतलब हमारी नॉन पोलर जो फॉर्म्स थी वो घट जाएगी और हमारी जो पोलर फॉर्म थी वो बढ़ जाएगी। तो पोलर फॉर्म क्या करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनोमेरिक इफेक्ट। ये जो हम एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट, कारण, इसका वो रिजल्ट क्या निकला, तो इसका रिजल्ट सबसे बेटा पहले निकलता है बॉन्ड डिस्टेंस का। एक बात बताओ, जब भी किसी मोलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, ओ सॉरी, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो घट जाती है, ठीक है। उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो घट जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में डबल, फिर ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये डबल होगा, तो ये सिंगल होगा। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड के अंदर जा रहे हैं, नहीं, हमारी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ठीक है। हम पढ़ते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस आर द कंसिडरेबल अफेक्टेड इन द हाइड्रोसाइकल्स ड्यू टू द एनोमेरिक इफेक्ट। क्या हो रहा है, देखो एग्जांपल दे रहा है ये 6,6,2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सिन। देखो सिस का मतलब होता है 6,2,3। देखो अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 2 3 का मतलब होता है 2 3, सिस का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। तो 6,2,3 डाइक्लोरो और 1,4 डाइऑक्सिन, 1 और 4 के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, आपके पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 1,4 डाइऑक्सिन विद क्लोरो ग्रुप इन बोथ एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें जो क्लोरो ग्रुप है बेटा, ये वाला जो है एक्सियल पोजीशन में, ये वाला जो क्लोरो ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर है, ठीक है, पोजीशन, ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन एग्जिस्ट करता है क्या, एबनॉर्मली बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, बॉन्ड डिस्टेंस को एबनॉर्मली इफेक्ट करता है। द एक्सियली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज लॉन्गर। जो एक्सियल कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड है ये बेटा बड़ा होता है। वेयर एज जबकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड आर शॉर्टर। ये वाला जो बॉन्ड होता है बेटा ये छोटा होता है। ये बॉन्ड लंबा होने का रीजन आप में से कई विद्वान तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर होंगे, इसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ लाई करी होगी, ये इसके साथ में गुलू गुलू करेगा, इस वाले बॉन्ड को बढ़ा देगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कंडीशन पैदा ही नहीं होगी क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है क्लोरीन, ठीक है। तो C2 और O1 की जब हम बॉन्ड डिस्टेंस चेक करने गए, C2 और O1 की, तो ये बॉन्ड मिली हमको 1.39 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, C3 और O1 की भी चेक, C3 और O4 की जब हमने चेक करी, इन दोनों के बीच की, पहले हमने इन दोनों के बीच की चेक करी तो 1.39 एंगस्ट्रॉम मिली। जब इन दोनों की चेक करी तो हमको 1.42 एंगस्ट्रॉम मिली। ये वाली हमको बॉन्ड है ये हमको कम मिला है क्योंकि इसके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई होगी, जबकि इसके बीच में ऐसा नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, C2 और Cl के बीच की जब हमने बॉन्ड डिस्टेंस चेक करी तो बेटा वो मिली आपको 1.82 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब ये बड़ा हो गया है, ये बॉन्ड हो गया है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया है। जबकि C3 से Cl के बीच में जब हमने चेक किया तो बेटा वो मिला आपको 1.72 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये बॉन्ड अभी भी उतना ही है जितना पहले था, ठीक है, इसकी तुलना में छोटा है। ये बड़ा क्यों हुआ है, एनोमेरिक इफेक्ट के कारण, यानी ये वाला पार्ट एनोमेरिक इफेक्ट से ग्रसित है, जबकि ये वाले इस एनोमेरिक इफेक्ट का अभी तक कोई संक्रमण नहीं पहुंचा है, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से। याद रखना, किसी भी एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो उसके निकलने की टेंडेंसी जो निकलती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। यही कंसेप्ट लगा दिया हमने किसके ऊपर, ऑर्थोनेमाइड के ऊपर। ऑर्थोहेमाइड के ऊपर जब ये कंसेप्ट लगाया तो हमने चेक किया, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये ऑर्थोहेमाइड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैंने चेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके जब लिखा तो इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, एडजेसेंट कार्बन या फिर एडजेसेंट कोई भी हेटेरोएटम होगा। तो नाइट्रोजन के एडजेसेंट में तो ये हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन के एडजेसेंट में एक ये वाला हाइड्रोजन भी है। देखो ये वाला हाइड्रोजन, इस स्ट्रक्चर को बनाए कैसे पहले वो बता देता हूँ। देखो इस स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से बनाया गया है,
यूँ करके, फिर आप यहाँ पर नाइट्रोजन लगाओगे, फिर आप इसको यहाँ लाओगे और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और फिर इसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर बनाई हुई है, फिर एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है। अब ये वाले इन सब के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, एक्सियल वाली, ठीक है। और ये भी तो एक एक्सियल है ना, इस एक्सियल पोजीशन के ऊपर भी देखो एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। इस बॉन्ड को मैंने खुद लंबा कर दिया है, उसका रीजन यही है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। इस लोन पेयर्स को मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, ये नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर, ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर है। एंटी बॉन्डिंग तो बेटा इसकी भी लाई कर रही है, एंटी बॉन्डिंग बेटा क्या इसकी भी लाई कर रही है, एंटी बॉन्डिंग इसकी भी लाई कर रही है, इसकी भी लाई कर रही है। लेकिन एक चीज गौर करो, ये नाइट्रोजन के पास में जस्ट एक ही हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ ओनली फॉर ये एक ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, ये तो बेटा डाल ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा पास वाला देख लो ना, एडजेसेंट यही है, ठीक है, तो ये डाल सकता है, इधर इसके है नहीं मामला, ठीक है। अच्छा, इस वाले हाइड्रोजन के, इस वाले कार्बन के इधर भी देखो नाइट्रोजन है, इस वाले कार्बन के इधर भी नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये बीच के अंदर बॉन्ड और जुड़ रखा है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के इधर भी नाइट्रोजन है, तो तीन तीन नाइट्रोजन है इसके एडजेसेंट के अंदर। एडजेसेंट का मतलब होता है पास के अंदर, ठीक है। तो इसके पास में क्या है, तीन तीन नाइट्रोजन है, तो ये तीनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, इसकी एंटी बॉन्डिंग के अंदर जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे केस में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, मोर एसिडिक नेचर का हो जाएगा और फास्टली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही होती है बेटा, इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाएगी इसी वजह से, ठीक है। तो वीकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, मोर एसिडिक ड्यू टू द एनोमेरिक इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोजन एक्सियली लोन पेयर। अब हम पढ़ते हैं बेटा रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। ये रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट छोटा सा है, अंतर सिर्फ इसमें, रिवर्स का मतलब समझते हो ना, उल्टा। एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम जो पोजीशन ले रहे थे वो एक्सियल थी, इसके अंदर जो पोजीशन होगी वो इक्वेटोरियल होगी, ठीक है। दूसरी चीज, उसके अंदर जो हमने पोलर ग्रुप जो लिया था, वो उसके अंदर जो हमने ग्रुप लिया था, पोलर सब्स्टिट्यूएंट जो लिया था, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, लेकिन वो क्या होगा, वो चार्जेबल स्पीशीज होगी। एक कैसी स्पीशीज होगी, एक वो पार्शियली चार्जेबल स्पीशीज हम लेंगे, ठीक है। इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, दो तीन लाइनें लिख के आना, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द एनोमेरिक इफेक्ट इज रिवर्स्ड when the partially charged on the given substituents is to be positive, ठीक है। आपका जो पार्शियली चार्ज प्रेजेंट होगा किसके ऊपर, जो गिवन सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा पार्शियली। दिस इफेक्ट इज नोन एज रिवर्सिबल एनोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है द कन्फर्मर विद इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन इज प्रेफर्ड ओवर एक्सियल। जो कन्फर्मर है वो इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन को क्या करेगा, प्रेफर करेगा बजाय एक्सियल के। डबल एनोमेरिक इफेक्ट, ये डबल एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर होगा क्या, 2 methoxy 1,3 डाईऑक्सेन जो एग्जिस्ट करता है आपका, वो डबल एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोला इसने, 2 methoxy, अगर मैं इसको एक नाम दूं तो इसको मैं 2 नाम दे दूं, इसको मैं 3 बोल दूं, इसको मैं 4 बोल दूं, इसको मैं 5, इसको मैं 6। डबल एनोमेरिक इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, आप देखो इस ऑक्सीजन के और इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये दोनों, ये जो मिथोक्सी ग्रुप है ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है। इसके रेस्पेक्ट में एक एनोमेरिक इफेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में दूसरा एनोमेरिक इफेक्ट, तो हो गया ना डबल एनोमेरिक इफेक्ट। तो इसका नाम 2 मिथोक्सी, 2 नंबर के ऊपर मिथोक्सी है, 1,3 डाईऑक्सेन, 1 और 3 के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथोक्सी 1,3 डाईऑक्सेन एग्जिस्ट डबल एनोमेरिक इफेक्ट। इनके बीच में क्या होता है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट होता है। द कन्फर्मर विद सब्स्टिट्यूएंट्स इन एन एक्सियल ओरिएंटेशन इज प्रीफर्ड ओवर इक्वेटोरियल। ओवर इक्वेटोरियल का मतलब होता है इक्वेटोरियल के बजाय ये कौन सी पोजीशन के ऊपर, एक्सियल पोजीशन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डबल एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं क्या, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मुश्किल से बेटा 3 पेज और बच रहे हैं, वो 3 पेज में आपको पढ़ा दूंगा, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रैबिट ईयर इफेक्ट, उसमें हम पढ़ेंगे आपको हॉकी स्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये 2-3 इफेक्ट और हैं, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स है ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।